हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स यानी कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में मेष राशि वालों का करियर कैसा रहेगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, साथ ही क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से देखना है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू हियर दैटली कि थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस देखने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो और ऐसे ही आगे भी आप मुझे प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आपका मेष राशि वालों का, एरीज ज़ोडिएक वालों का करियर जो है, जैसे कि साल ऑलमोस्ट अब 3 महीने बाद ख़त्म हो ही जाएगा, तो ये आखिर के 3 महीने आपके लिए कैसे रह सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी है। एंड साथ ही मैं आपको कुछ अफर्मेशंस भी दूंगी, तो आप उन अफर्मेशंस के कार्ड का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और उन अफर्मेशन को आप डेली बोलना, ठीक है। इंग्लिश में है, हिंदी में भी मैं उसका ट्रांसलेट करके बता दूंगी, या आप अपने तरीके से मॉडिफाई करके भी उसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टैरोस के थ्रू देखूंगी, देन यहाँ से देखूंगी आपके लिए कुछ कार्ड एंड देन अफर्मेशन। ओके, तो देखते हैं कि मेष राशि वालों का करियर कैसा रह सकता है अगले 3 महीने में। प्लीज़ माय डियर एंजल्स बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं मेष राशि वाले, उनके लिए क्या रहेगा करियर के मामले में अगले 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 कैसे रहेंगे इनके करियर में। प्लीज़ माय डियर आर्कएंजल्स प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स, द टावर, आई थिंक यहाँ पर कुछ लोगों का पुराना करियर ख़त्म होकर कुछ नया स्टार्ट होगा, या आप खुद ही यहाँ पर कुछ सोच रहे हो। ओके, अब ये जो एंड होगा ये किस तरह से होगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, हो सकता है कि जहाँ आप जॉब करते हो, स्पेशली जॉब के मामले के मैं बताती हूँ यहाँ पर क्या हो सकता है कि जहाँ आप जॉब करते हो ना, वो इंसान शायद जो भी वहाँ पर हेड हैं, कुछ भी प्राइवेट जॉब स्पेशली, नॉट गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट में तो इतना आसान नहीं होता निकालना। प्राइवेट जॉब जहाँ भी आप करते हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कुछ लोग, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है उसी तरह से देखना है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लग रहा है कि आपका जो भी पुराना करियर था, जिसकी स्ट्रॉन्ग इतनी, मतलब कि कम बुनियादी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मतलब आप बस कर रहे थे, आप शायद खुद भी ना सेटिस्फाइड नहीं थे, आपको भी लग रहा था कि मुझे अच्छी सैलरी वाली जॉब करनी है, ऐसा है, तो इसलिए वो जो करियर है आपका अगले 3 महीने में ख़त्म हो सकता है और कहीं नई जगह पर जो है आप काम करना स्टार्ट करोगे। हो सकता है वो खुद निकाल दें या आप खुद से जॉब छोड़ दो, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाए सडनली, सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में, कि आप खुद ही रिज़ाइन दे दो या काम करना बंद कर दो वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल है। बिज़नेस के मामले में भी ये किसी किसी के साथ हो सकता है। ऐसा बिज़नेस जो आपको अभी तक फ़ायदा नहीं दे रहा था, उस बिज़नेस को क्लोज़ करके अब आप नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, तो इस ड्यूरेशन में अगले 3 महीनों में यहाँ पर किसी किसी को ऐसा लग रहा है कि पैसों के मामले में बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, मतलब कि कमी हो सकती है पैसों की, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ कहना चाहूँगी कि आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि उम्मीद की किरण बाकी है। अब उस उम्मीद की किरण को आप किस तरह से इस्तेमाल करोगे ये आपके ऊपर है, और वही मैं आपको यहाँ बताने के लिए इसीलिए आई हूँ। इसलिए आपको अफर्मेशंस भी दूँगी ताकि आपका जो है प्रॉब्लम्स ना आए, या प्रॉब्लम का जो रूप है वो उतना बड़ा नहीं हो जितना यहाँ पर कार्ड में दिख रहा है, सीमित हो जाए चीज़ें, ठीक है।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज़ मैं कहूँगी, आप एक्स्ट्रा खर्चे ना करो अगले 3 महीने, ठीक है। जो भी लोग हैं, अगर अभी आपको सैलरी अच्छे से मिल रही है ना, चाहे आपको 15,000 मिल रही है, 25,000, 50,000, कितनी भी सैलरी आपको मिल रही है, आप अपने एक्सपेंसेस पर थोड़ा कंट्रोल करो। फालतू के खर्चे बिल्कुल नहीं करने हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, ओके। उनमें से एक होता है घूमना फिरना, मूवी देखना थिएटर में जाके, है ना। इस तरह के जो बिल्कुल फालतू के खर्चे हैं ना, खाना पीना, कपड़े, त्योहार आ रहा है, ठीक है, ज़रूरी है सारी चीज़ें, वो सब आप करो। लेकिन जो बहुत बिल्कुल अननेसेसरी चीज़ें होती हैं ना, या जहाँ आप कहीं शो ऑफ़ अगर करने वाले इंसान हो, ओके, कि आप शो ऑफ़ बहुत ज़्यादा करते हो, तो आप वो शो ऑफ़ वगैरह नहीं करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कुछ समय के लिए हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो सिचुएशन आपको आने ही नहीं देनी है। अपने पैसे का सही से यूटिलाइज़ आपको करना है अगले 3 महीने। और साथ ही जहाँ पर आपकी फाउंडेशन बिल्कुल वीक थी करियर के मामले में, आपको शायद उतनी स्किल्स नहीं आती थी, तो हो सकता है इस वजह से भी आपको कंपनी वाले जो है जॉब से निकाल दें। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ यूनिवर्स आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ तो फॉर श्योर देंगे ही देंगे। अब आप उसे देखना चाहोगे तो आपको दिखेंगी। आपको इसलिए क्या है, गाइडेंस मैं आपको देना चाहती हूँ कि आपको दुखी बिल्कुल नहीं होना है कि मेरी ये जॉब चली गई, मेरा ये बिज़नेस चला गया। आपके सामने मौके आएंगे, अपॉर्चुनिटी आपको परमात्मा यहाँ दे रहे हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको खुद से जो है यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है, ग्रैब करने की ज़रूरत है। देखो क्या अपॉर्चुनिटी है, स्टार्ट करो, खाली नहीं बैठना है। मैंने कहा ना, होपलेस आपको बिल्कुल भी नहीं होने की ज़रूरत है, भले ही सिचुएशन कैसी भी हो, ठीक है। क्विकली आपको नया काम में भी एंट्री करनी पड़ेगी। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आपके लिए द मैजिशियन कार्ड आया है ना, द मैजिशियन मीन्स ये एक ऐसी चीज़ को यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि भले कितनी भी डाउनफॉल आपके करियर में आएगा, लेकिन या तो आप में से कुछ लोग ऑलरेडी ना कुछ स्टार्टअप करके बैठे हो, प्लानिंग्स करके बैठे हो करियर के मामले में, इसलिए आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल डर ही नहीं लगेगा, हो गया तो हो गया, या खुद ही आप जो है रिज़ाइन कर दोगे, क्योंकि आपको पता था आप डिससेटिस्फाइड थे अपने पिछले करियर से, ओके। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास रिसोर्सेस हैं सारे, आपके पास बुद्धि है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है, इंटेलिजेंट आप, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा हो, आपके पास स्किल्स भी बहुत सारी हैं। तो आप अगर अपने पास मौजूद सारे रिसोर्सेस का, सारी चीज़ों का ना, जो भी योग्यता है आपके अंदर, क्योंकि आप लोग बहुत योग्य भी दिखाई दे रहे हो यहाँ पर, कि आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट भरा पड़ा है। तो अगर आप अपने टैलेंट का सही से इस्तेमाल करोगे तो आप मतलब कि खुद के ही जैसे लाइफ के राजा बन सकते हो। इट मीन्स कि आपको किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही लोगों को बल्कि काम पे रख लो। इतना आपके अंदर योग्यता ऊपर वाले ने दी है, आपके अंदर एनर्जी है, पैशन है, यू आर स्पिरिचुअल ऑल्सो, ओके, रिलीजियस भी हो आप, ये सारी चीज़ें हैं। और वो सारी चीज़ों का अगर आप सही से इस्तेमाल करोगे तो डेस्टिनी पूरा सपोर्ट, एंजल्स आपका पूरा सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं, ओके। और आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आएगी, ग्रोथ भी आएगी, पीस भी होगा, हर एक चीज़ आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रही है, आ सकती है, ठीक है ना। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी उन्हें आपको पकड़ने की कोशिश करनी है, देखना है, इग्नोर नहीं करना। भले ही कम सैलरी हो, मानो अब पिछली जगह पे आपको 50,000 मिलती थी, ठीक है, अब जो नई जगह पे आपको कोई बता रहा है वहाँ पे 30,000 है, तो ये नहीं है कि मैं नहीं कर रहा यहाँ पर जॉब, प्लीज़ करो, छोड़ना नहीं है उसे भी। अपना टैलेंट ऐसा दिखाओ कि वो आपको 50 क्या, आपकी प्रमोशन जल्दी ही वहाँ पर हो जाए और आपकी सैलरी 30 से 60,000 70,000 पे आ जाए, समझे। इस तरह से आपको चीज़ें करनी हैं। और देखते हैं मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024, नवंबर 2024 और दिसंबर 2024 के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ टेल मी।
मेष राशि वालों के लिए अगले 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 क्या गाइडेंस है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, आई टोल्ड यू, आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देखिए आ रही हैं। लुक फॉरवर्ड फॉर न्यू बिजनेस वेंचर्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू लेवल अप योर फाइनेंशियल स्टेटस। ओके, अगर आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाना है, समाज में मान सम्मान बढ़ाना है, अपना हर चीज़ आपको करनी है, तो आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं अगले 3 महीने में। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको दुखी नहीं होना है। ओके, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सक्सेस इज़ नॉट समथिंग यू विल ऑलवेज गेट विद ईज, समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड प्रिपेयर टू वर्क डिलीजेंटली। ओके, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ही आराम परस्त इंसान हो, आलस आता है आपको, या मतलब एक होता है ना, नहीं अभी नहीं करना, ये नहीं करना, जैसे मैंने कहा अगर आपकी जॉब छूट जाती है और आपको नई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आपको उसे ग्रैब करना है, ना कि टालम टोल करनी है कि ना मैं अभी नहीं कर रही जब तक मुझे 50,000 की नहीं मिलेगी या फिर जो है अभी मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। जो भी नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएंगी उन्हें पकड़ना है आपको। और जो सक्सेस होती है, सफलता होती है, वो ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से मिल जाती है। उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। आपको अगर हेल्दी बॉडी चाहिए, आपको फिटनेस चाहिए, तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मन हो या नहीं हो। ओके, आपको उस चीज़ में खुद को धकेलना पड़ेगा। इसी तरह से ये ही आपके करियर के मामले में भी है। शायद कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ अचीव करना है बड़ा, तो आपको थोड़ा सा तो देखो स्ट्रगल करना पड़ेगा। अपने आप को जो आरामदायक स्थितियों में बहुत रख रहे हो ना, उस चीज़ को छोड़कर आपको ईमानदारी से काम करने की यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। ठीक है, और देखते हैं मेष राशि के लिए अगले 3 महीने के लिए करियर में क्या गाइडेंस निकल कर आती है। पॉजिटिव वाइब्स। Make a habit to donate some part of your income on regular basis. The time, money and other resources you donate will ensure that your positive energy multiplies. Okay, आपको यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि आपकी जो भी रेगुलर इनकम होती है, एज़ पर योर कैपेसिटी आप थोड़ा सा दान दक्षिणा ज़रूर कीजिए रेगुलर बेसिस पे। जैसे हफ्ते में कोई दिन डिसाइड कर लिया, महीने में कर लिया, ठीक है, कि मैं 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, जितना आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से दान दक्षिणा करो। अब ये दान दक्षिणा आप कैसे कर सकते हो? आप बर्ड्स को खिला सकते हो सुबह, ठीक है, कुछ भी, किसी गरीब की हेल्प कर सकते हो, किसी अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में हेल्प कर सकते हो, जहाँ आपको पता हो कि हाँ ये जेन्युइन आपका पैसा जा रहा है और सही जगह पर लगेगा। ठीक है, या गरीबों को कभी कुछ बांट दिया, किसी स्कूल में आपने कॉपी किताब का डोनेशन कर दिया, तो ये सब करना है। साथ ही जब आप ये चीज़ें दोगे, अपना समय भी दोगे, अपना पैसा, ये भी जो भी रिसोर्सेज आप लगाओगे डोनेशन के टाइम पे, आपको उसमें एक तो अब करते हुए आपको खुश रहना है, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आपको फोर्सफुली नहीं करना है कुछ, ठीक है, ना नेगेटिव सोच कर कि अरे मेरा इतना खर्चा हो गया डोनेशन में, नहीं। आपकी जो एनर्जी होगी आपकी वो पॉजिटिव रहनी चाहिए और आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए उस समय में कि परमात्मा ने आपको इस लायक बनाया है, इस योग्य बनाया है कि आप दूसरों की यहाँ मदद कर पा रहे हो। तो आपको ये दान दक्षिणा वाला भी एक हैबिट बनानी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे। ओके, अब रेगुलर बेसिस पे आप मंथली भी कर सकते हो डोनेट, वीकली भी किसी कर सकते हो जाकर, जैसे आपके पास टाइम हो, लेकिन करना ज़रूर है। या रोज़ कर दो, सुबह सुबह पक्षियों को कुछ खिला दो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखते हैं अफर्मेशन मेष राशि वालों के लिए। प्लीज़ बताइए मेष राशि वालों के लिए क्या अफर्मेशन है। मैं आपके लिए 2 अफर्मेशन निकालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं निकालूंगी, और आप कोशिश करना कि इन 3 महीने में वो अफर्मेशन आप डेली बेसिस पर जो है बोलोगे।
ये है आपकी अफर्मेशन। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं आपको बताती हूँ। आई एम एक्सेप्टिंग फियर एज नेचुरल एंड बोल्डली टेकिंग द नेसेसरी स्टेप्स टू अचीव द अबंडेंस। यहाँ आपको जो भी आपके डर वगैरह हैं, आपको उनका सामना हिम्मत के साथ करना है। ये अफर्मेशन है आपकी। और जो भी आप फैसले ले रहे हो, जो भी स्टेप उठा रहे हो, वो आपको बहुत ही खुले दिमाग से और मतलब कि बिना डर के उठाने हैं, अबंडेंस अचीव करने के लिए। ओके, तो ये जो अफर्मेशन है आप इस तरह से बोल सकते हैं, मैं स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। ओके, मैं स्वीकार करती हूँ अपने डर को कि ये एक नेचुरल चीज़ है डर, और मैं यहाँ पर जो भी आवश्यक कदम है सक्सेस को अचीव करने के लिए, उसे उठाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। ओके, तो ये आपके हैं। आप इन्हें थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हो शब्दों को, वरना बहुत आसान है। आप इसे डेली बोलोगे अब से 3 महीने तक। ओके, या जब भी बोलो 10 बार बोल लो, 11 बार बोलो, एज़ पर योर इंटेंशन। वरना सुबह उठकर आपको ज़रूर बोलना है, और रात को सोने से पहले आप ज़रूर बोलना कम से कम 10-15 बार। ठीक है, किसी स्टिकी नोट पे रख के लिख कर भी आप चिपका सकते हो अपने बेड के आसपास में। और दूसरी अफर्मेशन आपके लिए देखते हैं क्या निकलती है। आई एम एंटिसिपेटिंग पॉजिटिव इन माई माइंड एंड अचीविंग सक्सेस। ओके, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं अपने दिमाग से पूरी तरह से जो है पॉजिटिव हूँ, सकारात्मक हूँ, और मैं सक्सेस को प्राप्त कर रही हूँ। ठीक है, ये इसकी हिंदी है। बाकी आप, मैंने कहा ना, आप इन शब्दों को अपने तरीके से भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो कि मैं बहुत ही सकारात्मक इंसान हूँ, मेरा दिमाग सकारात्मक है, और मैं सक्सेस को प्राप्त कर रही हूँ, मैं सफलता की सीढ़ियाँ छू रही हूँ, चढ़ रहा हूँ। इस तरह से आप मतलब कि बोल सकते हो। तो ये 2 अफर्मेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे बोलनी है 3 महीने तक। और साथ ही एक और चीज़ मैं कहूँगी, जो भी, एक तो आपको जेलसी नहीं रखनी है किसी से भी, ईगो से दूर रहना है। क्योंकि अगर आपके अंदर ईगो आती है, चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल पर्सन हो, कहीं ना कहीं फिर वो प्रॉब्लम्स दूसरे तरीके से हो सकता है आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाए, हेल्थ ख़राब हो जाए, या लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाएँ। तो आप में ईगो नहीं आना चाहिए, और जेलसी नहीं रखनी है, कंपेयर नहीं करनी है अपनी लाइफ दूसरों से। अपने गोल पे आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, और ऊपर वाला जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देता है उसे देखने की ध्यान से आपको ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, तो ये थी मेष राशि वालों के लिए अगले 3 महीने की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस करियर के मामले में। सो करियर के मामले में आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप इस अफर्मेशन को भी जो है लिख लो कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। ओके, मैं अपने जीवन का क्रिएटर, या अपने जीवन की क्रिएटर खुद ही हूँ। ठीक है ना, क्रिएटर शब्द इतना मुश्किल नहीं है, आप बोल लोगे। ठीक है ना, तो ये आपको डेली इस अफर्मेशन को भी बोलना है। कुछ भी चीज़ें हो जाएं कभी भी बोल लो, लेकिन हाँ, सुबह और रात में आपको ये बोलना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड आप सभी को बहुत सारा प्यार। अपना बहुत बहुत ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।